हेलो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमको अब लिंकेज के बारे में पता है कि लिंकेज मीन्स द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, सो उनके बीच में लिंकेज होगा, यानी वो साथ में ही रहेंगे, वो अलग होंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब टीएच मॉर्गन ने जैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की ड्रोसोफिला ली, एंड जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की ड्रोसोफिलाज ली। उनमें देखा कि अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अभी आपके सामने दो मैंने एक्सप्लेन किए। ये जो है ये आपकी बुक में दिया गया है, ओके, और ये जो है ये मैंने लिखा है, जो एक्स्ट्रा और अलग कोई बुक है उसमें से मैंने लिखा है। पहले हम इसको देखते हैं। ओके, आपको लिंकेज के बारे में पता चल जाएगा कि लिंकेज में क्या होगा। ये जो जीन है ये पेयर में होता है, आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होता है। ओके, ये पेयर में है, और जब इसमें से गैमेट मिलते हैं तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, और उसमें जो क्रोमोसोम होगा उसमें सबके पर कैपिटल जी एंड कैपिटल एल है। तो ये एक ही क्रोमोसोम पे आए हुए डिफरेंट जीन्स है। एक कैपिटल जी है, कैपिटल जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे कलर, ड्रोसोफिला का जो ग्रे कलर है उसके लिए, और कैपिटल एल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग विंग, जो ड्रोसोफिला में पाई जाती है। और देयर आर दी अदर ड्रोसोफिला। फर्स्ट द स्मॉल जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर, एंड द स्मॉल एल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिजियल विंग। विंग्स वो काफी शॉर्ट एंड वेस्टिजियल होती है। दिस टू ड्रोसोफिलाज आते हैं, एंड यहाँ पे जो गैमेट बनेगा उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम में सब में आपको पता है कि एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, और सब में यही जीन्स होंगे। ओके, अब यानी इसमें ऐसे क्रॉस होने के बाद जो आपको F1 मिलेगी, ओके, यहाँ पे दिखेगा, वैसा मैं कुछ कर रहा हूं। आपको जो F1 मिलेगा तो एक में कैपिटल G आएगा, एक में कैपिटल L, और स्मॉल g एंड स्मॉल l। ओके, ये आपको दिख रहा है। ओके, यहां पे ये आने के बाद जब आप F2 में जाएंगे, ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं, F2 में जाएंगे तो यानी आपके पास जो F1 है वो कुछ ऐसा है कि कैपिटल G, कैपिटल L, स्मॉल g, स्मॉल l, यहां से गैमेट बनेंगे। तो यहां पे जब गैमेट बनते हैं, खास नोट कीजिए लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज, यहां पे आपको बताता हूं कि यहां पे जो गैमेट बनेंगे तो आइडियली मेंडल के लॉ के अनुसार आइडियली आपको ये जो गैमेट मिले उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। फिर से देख लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल G एंड स्मॉल l और स्मॉल g एंड कैपिटल L, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए कैपिटल G एंड स्मॉल l एंड स्मॉल g एंड कैपिटल L अकॉर्डिंग टू मेंडल। ऐसा जीन असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये बात है कि जब ये क्रोमोसोम गैमेट में आते हैं, ये क्रोमोसोम यानी जीन्स जब गैमेट में अकॉर्डिंग टू ये, इसीलिए इसको टीएच मॉर्गन ने अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थियरी क्यों ली, क्योंकि यही बात है कि एक ही क्रोमोसोम पे जब डिफरेंट एलील्स है डिफरेंट कैरेक्टर के, तो ऐसा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। इसके बदले क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। इसके बदले कैपिटल G के साथ आता है कैपिटल L, और स्मॉल g के साथ आता है स्मॉल l। ओके, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। तो क्या होता है, तो क्या होता है लिंकेज। किसका लिंकेज हुआ, तो कि लिंकेज हुआ कैपिटल G और कैपिटल L के बीच में। जब अब टीएच मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, ओके, आल्फ्रेड स्टर्टीवेट स्टूडेंट थे उसके। उन्होंने क्या बोला कि जब एक ही क्रोमोसोम पे दो डिफरेंट जीन है, तब वो क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम की लेंथ रिकॉम्बिनेशन होगा। अब रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्या होगा, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, यानी रिकॉम्बिनेशन मीन्स कि ऐसा होगा, यहां पे होगा कैपिटल G, उसके साथ होगा स्मॉल l, और
दूसरा जो क्रोमोसोम होगा यहाँ पे स्मॉल जी एंड कैपिटल एल, दिस इज द रिकॉम्बिनेशन टाइप। ये जो आपको मिलता है ये रिकॉम्बिनेशन टाइप का है। तो ये रिकॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा कि वो नोट करता है दो बात, एक क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है, अगर क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा है तो पोजीशन ऑफ जीन कहां पे है। ओके, सो पोजीशन ऑफ जीन अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम लेंथ, कि क्रोमोसोम की लेंथ अगर ज्यादा है तो ये दोनों मिक्स होने के चांस है। ओके, समझ में आ रहा है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पे ये लेंथ बहुत ज्यादा है, ऐसा मैं सोचू, ये भी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये मिक्स होंगे ऐसे, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। लेकिन अभी हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते, रिकॉम्बिनेशन उसकी वजह से होता है, यानी ऐसा टाइप हमको मिलता है, लेकिन अब हम उसकी बात करते नहीं हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये जीन क्यों एक्सचेंज हुए, क्योंकि अगर क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा होगी, उसकी पोजीशन टेल पे होगी जीन की, अगर हम सोचे ऐसा, तो रिकॉम्बिनेशन का चांस है। ऐसा बोला था अल्फ्रेड, यानी जीन मैप के बारे में बोला था उसने, कि जीन का मैप, यानी अब अगर मैप क्या होता है कि कोई प्लेस कहाँ पे है, वो कहाँ कैसे जाते हैं वहां पे XYZ। सो वैसे ही इन्होंने बात की थी जीन मैप के बारे में। सो अगर क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा है, जीन का जो लोकेशन है, वो पोजीशन है, वो एंड पोर्शन पे है, तो उसमें कॉम्बिनेशन नए बन सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन का चांस है। तो लिंकेज उससे कम हो जाएगा। जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो लिंकेज कम हो जाएगा, यानी ये दोनों कैपिटल जी एंड कैपिटल एल साथ में नहीं रह सकते, वो क्रॉस हो जाएंगे और बन जाएगा रिकॉम्बिनेशन, यानी नया कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल जी विथ स्मॉल एल। ओके, ये रिकॉम्बिनेशन नया है, सो ये बनेगा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। ओके, सो आपको पता चल गया लिंकेज क्या है। एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन है वो साथ में रहने का गुण रखते हैं, वो साथ में रहते हैं। ओके, लेकिन अगर क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा हुई, उसका पोजीशन एंड पोर्शन पे, यानी टीलोमियर के यानी एंड पोर्शन के पास अगर रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन होने के चांस ज्यादा है। अगर आपकी बुक में ये एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, दो डिफरेंट क्रॉस दिए गए हैं, एक क्रॉस ए है, एक क्रॉस बी है, तो ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है। तो इसमें आपको ऐसा रिकॉम्बिनेशन मिल सकता है कि ज्यादातर आप देखें तो स्मॉल y एंड स्मॉल w इट रिकॉम्बिनेट विथ ये y प्लस एंड w प्लस। ओके, ये प्लस मींस डोमिनेंट साइन है, ये डोमिनेंट है। ओके, हम यहाँ कैपिटल और स्मॉल नहीं लिखते, एक प्लस लिखते, एक प्लस नहीं लिखते। ओके, सो ये नेचुरली हो सकता है जीवन में, यहाँ पे जो जीवन में है। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमको मिले, यहाँ पे देखिए खास ऐसा कॉम्बिनेशन में यहाँ पे y है और यहाँ पे w प्लस, और दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा मिले कि यहाँ पे y प्लस है और यहाँ पे है w, सो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हमको मिलता है तो ये रिकॉम्बिनेशन है, और इसका दो क्रॉस अलग अलग है, दो कैरेक्टर डिफरेंट लिए गए हैं, और उसमें जो लिंकेज है उसका रेट ज्यादा है ड्रोसोफिला में। अगर आपको की बुक में दिया गया है वो अगर आप देखें तो ये पहला क्रॉस है, क्रॉस ए, उसमें आप देखें तो परसेंटेज है वो पेरेंटल के परसेंटेज है, वो लिंकेज के कितने हैं, 98.7% लिंकेज मिलता है, और रिकॉम्बिनेशन कितना मिलता है, 1.3, ओनली 1.3%। ओके, लेकिन अगर आप क्रॉस बी देखें तो उसमें साथ में रहने का गुण कितना है, 62.8%, और जो रिकॉम्बिनेशन होता है 37, यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है जीन के लोकेशन पे, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये रिकॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एंड पोजीशन ऑफ जीन। ओके, सो अभी हम धीरे धीरे जीन कहाँ पे है, जीन का मैप क्या है, इसके बारे में अभी रिसेंटली रिसर्च काफी हो रहा है कि जीन का लोकेशन क्या है, जीन की पोजीशन क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है, वो जानने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर यानी 6th चैप्टर में एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी जीन सीक्वेंसिंग क्या है, जीन की लोकेशन क्या है, ये हमको क्रोमोसोम में पता चल सकती है। यानी अगर हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी रिकॉम्बिनेशन रेट जानना होगा तो वो हमें हेल्प करेगा कि जीन की लोकेशन क्या है, जीन की लोकेशन से हमें रिकॉम्बिनेशन रेट पता चल सकता है। समझ में आ रहा है? तो
दिस इज द वेरी सिंपल टॉपिक. ओके, दिस इज द एग्जांपल. ये मैंने लिया है ग्रे कलर वाला और ये आपकी बुक में दिया गया है, तो आप दोनों क्रॉस चेक कीजिए. ओके, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा. और अगर नहीं आता तो फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए. ओके, गुड बाय. यहां तक रखते हैं. बहुत काफी इजी है और काफी ध्यान से समझना. ओके.